Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel. In today's lecture we are going to study chemistry for second year and we will cover this topic in a very simple and easy way. So let's start our lecture. ओके स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे और इसका हम लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या होते हैं। ग्रुप 2 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक में रखा गया है क्योंकि इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाता है। इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है क्योंकि अल्कलाइन इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स पानी में मिलकर अल्कलाइन बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, ये ज़मीन की मिट्टी यानी अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड्स की शक्ल में ऑक्साइड्स की शक्ल में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगर आप इनको ये जो एलिमेंट्स हैं इनको याद करने की कोई ट्रिक मैं बताऊं तो आप इस तरह कर सकते हो। बेटा, मांगी, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, ये किस में होते हैं? ये एस ब्लॉक में होते हैं ये सारे एलिमेंट्स। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका कॉन्सेप्ट है उसमें कह रहे हैं कि इनके आखिरी शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज़ करके ऑक्सीडेशन स्टेट्स बनाते हैं। ठीक है, अगर ऐसे देखो तो ये क्या कर रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ऑक्सीडेशन आयंस बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अकरेंस एंड एप्लीकेशंस। कहता है कि इसमें क्या होता है कि ये मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये नेचर में फ्री स्टेट्स नहीं मिलते बल्कि कंपाउंड्स की शक्ल में मिलते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले टॉप 8 एलिमेंट्स में शामिल हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे दांतों में, हमारी बोन्स में कैल्शियम होता है। ठीक है, प्लांट्स के ग्रीन कलर में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप बात करो फायरवर्क्स की, जो हम लोग फेस्टिवल्स पे फायरवर्क्स यूज़ करते हैं, फायरवर्क्स में जो खूबसूरत रंग निकलते हैं वो इन्हीं ग्रुप 2 एलिमेंट्स में मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम की वजह से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसमें कह रहा है कि फायरवर्क्स में हमने देखना है कि किस कलर में कौन सा एलिमेंट यूज़ हो रहा है। अगर ब्रिलियंट वाइट कलर देखें तो इसमें मैग्नीशियम है, ब्रिक रेड में कैल्शियम है, क्रिम्सन रेड में सिट्रोनशियम है और एप्पल ग्रीन में जो कलर एप्पल ग्रीन एप्पल की तरह का होगा उसमें कौन सा एलिमेंट यूज़ हो रहा है? बेरियम। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स के बारे में कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। इनके वैलेंस शेल में यानी सबसे बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपस में मिलती जुलती हैं, लेकिन जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बदलती हैं। जैसे हम लोग बात करें ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम की, तो बेरियम की बात करो, ब्रिलियम की बात करो तो ये एरोस्पेस यानी एयरप्लेन्स में यूज़ हो रहा है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल कंपोनेंट्स में यूज़ हो रहा है और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम फायरवर्क्स में यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। अब एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस में हमने क्या पढ़ना है? जब हम ब्रिलियम से बेरियम की तरफ नीचे जाते हैं तो नया इलेक्ट्रॉन शेल ऐड हो जाता है। लाइक आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में भी देखा होगा कि जब एलिमेंट्स ऊपर से नीचे आते हैं तो उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स ऐसे जब ऊपर से नीचे आते हैं ना, टॉप से बॉटम, तो इनका जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता है। वो साइज़ इंक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक नया शेल ऐड हो जाता है। लाइक ये है ना, हमारे पास एक एटम है। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास हम ब्रिलियम है ना, तो ब्रिलियम के हमने यहाँ पे एलिमेंट्स ऐड किए हुए हैं, हमने इसके एटॉमिक नंबर्स ऐड किए हुए हैं। तो अब जब हम मैग्नीशियम में जाएंगे तो मैग्नीशियम तक जाते जाते इसके अंदर एक नया शेल ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कैल्शियम के पास जाएगा तो इसमें फिर से एक नया शेल ऐड हो जाएगा। तो ये जब टॉप से बॉटम आते हैं तो इनमें क्या होता है, इनके साइज़ इनका जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वो साइज़ इंक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि इनमें ऊपर से नीचे आते हुए इनमें नंबर ऑफ़ शेल्स, नए नंबर ऑफ़ शेल्स ऐड होते जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इस वजह से एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस दोनों लगातार बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि न्यू शेल ऐड होते हैं एटॉमिक में, आयोनिक रेडियस में,
नेक्स्ट है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है, क्योंकि नीचे जाने से साइज़ बढ़ता है और न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पर कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे जाते हुए डिक्रीज़ होती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। अब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी है। नीचे जाने से एटम का साइज़ बढ़ता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस दूर हो जाता है और खींचने की जो पावर है वो कम हो जाती है। जैसे मैंने ये पीछे बताया ना कि हम शेल ऐड करते हैं, ये एटम है ना, तो एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे हम शेल्स नंबर ऑफ़ शेल नए ऐड करते जाएंगे तो ये जो न्यूक्लियस है ये इनसे दूर होता जाएगा। तो जैसे जैसे टॉप से बॉटम आते जाएंगे एलिमेंट्स, तो उनका साइज़ क्या होता जाएगा? इंक्रीज़ होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी में पैकिंग और क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। ब्रिलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, डेंसिटी पहले कैल्शियम तक कम होती है, फिर स्ट्रोंशियम और बेरियम पर तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि उनका जो एटॉमिक मास है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि डेंसिटी क्या है? इरेगुलर है। मतलब कह रहा है कि जब पहले कम होती है कैल्शियम तक, फिर स्ट्रोंशियम और बेरियम पर इंक्रीज़ होती है इसकी डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिकल रिएक्टिविटी की, तो इसमें क्या है कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ऑक्सीडेशन आयंस बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे जाने से साइज़ बढ़ता है और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाता है। इस वजह से नीचे जाते हुए इनकी केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, यहाँ मैंने बताया हुआ है डाउन टू ग्रुप रिएक्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने देखना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें हमने पीछे इसमें क्या पढ़ा है और इसमें हमने क्या पढ़ना है, इस पर हमने दो मेन चीज़ों को डिस्कस करना है। पहला उनका साइज़ और रिएक्टिविटी ऑर्डर, और दूसरा उनके केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अगर हम पीछे देखें हमने सारा क्या डिस्कस किया, एटॉमिक साइज़ और रिएक्टिविटी ऑर्डर को डिटेल में हमने पढ़ा है। पीछे हमने ग्रुप 2 में देखा है ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम आते हैं। जब हम ग्रुप में जब एलिमेंट्स ग्रुप में ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटम का साइज़ बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्यों उनका साइज़ इंक्रीज़ होता है? क्योंकि जो नए इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं वो ऐड होते हैं। साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना आसान हो जाता है, इसलिए ऊपर से नीचे जाते हुए इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। इसमें क्या कहता है कि ब्रिलियम सबसे कम रिएक्टिव होता है और बेरियम क्या होता है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, नेक्स्ट हम पहले बात करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि जब ग्रुप 2 मेटल्स को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो ये मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे ग्रुप 2 मेटल को ऑक्सीजन में हम ऐड करेंगे तो ये क्या बना रहा है? 2 मेटल ऑक्साइड। ठीक है, कहता है कि लेकिन हर एलिमेंट अलग तरीके से रिएक्ट करता है। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो ये आम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता, इसको बहुत हाई रिएक्टिव चाहिए होता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि ये बेरिलियम की अगर बात करो तो ये आम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता, इसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है जिस पे ये रिएक्ट करता है। ठीक है, कहता है क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव साइड लेयर होती है। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि ये आम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता, इसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव साइड लेयर होती है। ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो ये हवा में ब्राइट वाइट फ्लेम यानी चमकदार रोशनी के साथ जलता है और फिर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगर कैल्शियम की बात कर लें तो इसका रिएक्शन और तेज़ होता है और ये ब्रिक रेड फ्लेम यानी ईंट जैसा सुर्ख रंग देता है। ठीक है, मैग्नीशियम का नो कलर ब्राइट वाइट होता है। अगर कैल्शियम की बात करो ये ब्रिक रेड है। अगर स्ट्रोंशियम की बात करो ये क्रिम्सन रेड है। अगर बेरियम की बात करो तो ये एप्पल का जो ग्रीन कलर होता है वो कलर देता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अगर इसकी नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में देखें तो ये ऑक्साइड्स वाइट सॉलिड होती हैं और बेसिक होती हैं। जब इनको पानी में डाला जाएगा तो ये हाइड्रो ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर में क्या बात कर रहा है
कि इसमें अगर बेरिलियम की बात करो तो बेरिलियम पानी या स्टीम के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि इसकी ऑक्साइड लेयर बहुत स्ट्रांग होती है। बाकी एलिमेंट्स पानी से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मैग्नीशियम की अगर बात करें तो ये ठंडे पानी के साथ बहुत स्लो रिएक्ट करता है और हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। लेकिन अगर हम स्टीम यानी भाप यूज़ करें तो ये बहुत फास्ट रिएक्ट करता है और हाइड्रो ऑक्साइड की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, अगर कैल्शियम की बात करो, ये ठंडे पानी के साथ भी बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे देखिए मैंने रिएक्शंस भी करके बताया हुआ है। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम वाटर के साथ नो रिएक्शन, ठीक है, ये उसके साथ रिएक्शन नहीं करता, कि ये स्टीम के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि इसकी ऑक्साइड लेयर्स जो होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बाकी एलिमेंट्स की तो पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम की बात कर लो तो मैग्नीशियम ने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया है तो इसने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना के और साथ हाइड्रोजन गैस भी बनाई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग मैग्नीशियम को, हमने यहाँ पे किया मैग्नीशियम विद कूल्ड वाटर, तो इसने क्या किया, मैग्नीशियम ने वाटर के साथ रिएक्ट करके, मैग्नीशियम कूल्ड वाटर के साथ बहुत स्लो रिएक्ट करता है। स्लो रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन अगर हम स्टीम की बात करें तो यहाँ पे ये बहुत फास्ट रिएक्ट करता है और रिएक्ट करता है और हाइड्रोक्साइड की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस भी इसके साथ बनाता है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो ये क्या करती है, ये ठंडे पानी के साथ बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये देखें कैल्शियम क्या कर रहा है, ये वाटर के साथ इनसे भी ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। नेक्स्ट अगर आप देख लो इसको रिएक्शन विद ऑक्सीजन को ही, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन में कहता है कि कैल्शियम कूल्ड वाटर और स्टीम दोनों के साथ मैग्नीशियम से ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है। जब कैल्शियम पानी से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में बहुत कम सॉल्युबल होता है, इसकी वजह से पानी धुंधला या आप कह सकते हो वाइट प्रेसिपिटेट दिखने लगते हैं। ठीक है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए हाइड्रोक्साइड का बेसिक करैक्टर और की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। इसमें क्या कह रहा है कि एसिड के साथ ग्रुप 2 मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो जब कहता है कि बेरिलियम का अगर हम बात कर लें सबसे पहले बेरिलियम की, तो बेरिलियम डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता तो है, लेकिन इसका रिएक्शन स्लो होता है। इसकी वजह से ये है कि बेरिलियम का ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है जो रिएक्शन को धीमा कर देती है, स्लो कर देती है। मैग्नीशियम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बहुत जल्दी और तेज़ी से रिएक्ट करता है। अगर कैल्शियम को देखो तो कैल्शियम भी डाइल्यूट एसिड्स के साथ तेज़ी से रिएक्ट करता है। सल्फ्यूरिक एसिड एक स्पेशल केस है, इसमें क्या बात कर रहा है कि जब कैल्शियम का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है, H2SO4 के साथ होता है, तो रिएक्शन जल्दी रुक जाता है। वजह यह है कि रिएक्शन में बनने वाला कैल्शियम सल्फेट पानी में सॉल्युबल नहीं होता, ये मेटल के ऊपर एक लेयर बना लेता है जिसे मज़ीद मेटल तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने बताया ना कि मैग्नीशियम क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करता है कि ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने एग्जांपल में बताया हुआ है, मैग्नीशियम ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना और साथ हाइड्रोजन गैस भी। यहाँ पे इसने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, ये इसमें बता रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, बेरिलियम में भी कहता है कि हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन यह है कि इसका रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है। ठीक है, thank you for watching this lecture. I hope you found it helpful and easy to understand. Don't forget to subscribe for the next lecture. See you in the next class.